हाय, नमस्कार एवरीवन। और आज हम लोग पढ़ेंगे पंचायत का जो आर्टिकल है ना 243, उसे एक बेहद तरीके से देखेंगे ताकि उसमें पूरा पंचायत और नगर पालिका, ठीक है, दोनों उसमें उसी में आता है आर्टिकल 243 के क्लाउज में। तो दोनों को देखेंगे। क्यों? क्योंकि मान लो पीसीएस एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर कोई अच्छे एग्ज़ाम दे रहे हो आप, तो उसमें पूछ दिया जाता है, तो आप जान सकें। तो आज दोनों देखेंगे, आर्टिकल 243 और 371, इन दोनों देखेंगे, इन दोनों में क्या है, क्योंकि इन द मेनी एग्जामिनेशन फ्रॉम हेयर मेनी क्वेश्चंस आस्क्ड। ओके, सो देखेंगे हम लोग क्या देखेंगे। 243 में क्या है भाई? 243 में ग्राम पंचायत की परिभाषा दिया गया है। ग्राम पंचायत का परिभाषा दिया गया है। आप अगर नोट्स बनाना चाहें तो पूरा भर जाएगा ना, तो इसी प्रकार स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप अपने कॉपी में इसी प्रकार से शॉर्ट वाइज में उतार लेंगे, ठीक है। तो 243 है। 243 के ए में क्या है भाई? ए में परिभाषा, ए में परिभाषा। दूसरा बी में क्या है? 243 के बी में क्या है? इसके गठन की बात करता है, किस प्रकार से गठित होगा पंचायती राज व्यवस्था, क्या क्या प्रावधान होंगे। सी की क्या बात करता है? सी की बात करता है संरचना। सी से आप याद भी रख सकते हो, संरचना। और डी में क्या है? डी में आरक्षण की बात करता है कि कितना किसको आरक्षण दिया जाएगा पंचायती व्यवस्था में। ई में क्या है? पांचवा में बात करता है ड्यूरेशन का, कार्यकाल की बात करता है, कितनी अवधि होगी। एफ क्या बात करता है? एफ बात करता है डिसक्वालिफिकेशन की। क्या बात करती है? डिसक्वालिफिकेशन का ये बात करता है, डिसक्वालिफिकेशन। जी क्या बात करता है? जी बात करता है स्ट्रेंथ का। जी बात करता है स्ट्रेंथ का, उत्तरदायित्व का, उत्तरदायित्व का, जवाबदेहिता का, ठीक है ना, जवाबदेहिता की बात करता है ये, जवाबदेहिता की बात करता है। एच क्या बात करता है? एक्स बात करता है टैक्स का, किस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था में टैक्स कलेक्शन होगा। आई क्या बात करता है? आई बात करता है, आई से याद रखना इनकम, तो वित्त आयोग, समझे आप लोग, ठीक है, वित्त आयोग। ऊपर से आई। जे क्या बात करता है? जे बात करता है कि जो पैसा होगा ना उसका ऑडिटिंग किया जाएगा, ऐसा नहीं कि कोई पैसा भ्रष्टाचारी के रूप में चढ़ जाए। फिर जे हो गया। फिर के क्या बात करता है? के बात करता है इलेक्शन का, कि किस प्रकार से इसका इलेक्शन मेथड होगा। याद रखना के से इलेक्शन का टकरा रहा है ना, तो एल। फिर एल में आ जाओ। फिर एल में क्या है कि ये यूटीज की बात करता है, यूनियन टेरेटरी। भारत में जितना यूनियन टेरेटरी है वहाँ पर क्या क्या प्रावधान होगा पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड। अब एल हो गया। अब एम में आ जाओ। एम में आ जाओ, इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा, पंचायती राज व्यवस्था। एम में आ जाओ। एम क्या है भाई? एम जो है वो बात करता है कि वैसा क्षेत्र जहाँ पर ये अप्लाइड नहीं होगा, जैसे कि नागालैंड हो गया हमारा, जैसे क्या हो गया? नागालैंड हो गया, और वो नागालैंड हो गया एम। और एन क्या? फिर मिजोरम भी तो आप ले लो, मिजोरम ले लो आप, ठीक है। और जैसे बोडोलैंड एरिया है वो ले लो, बोडोलैंड एरिया है वो ले लो। तो इसमें वैसा क्षेत्र जहाँ पर ये पंचायती राज व्यवस्था अप्लाइड नहीं होगा। एन में आ जाओ। एन में क्या बोलता है? विधि की बात करता है, जो पंचायत के जो विधि होगा ना उसे बनाए रखना है, ठीक है, विधि की बात करता है ये। ऊपर से ओ क्या बोलता है कि जो पंचायत रिलेटेड मामला, जो पंचायत रिलेटेड निर्वाचन होगा, निर्वाचन वो कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा, कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा, कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। तो अब याद रहेगा ना, याद रखना, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, ऐसे याद रह जाएगा। सी संरचना, डी से आरक्षण, ई से पाँचवें नंबर पर ड्यूरेशन की बात करता है, छठा में डिसक्वालिफिकेशन, सातवां में स्ट्रेंथ की बात करता है, एच में टैक्स की बात करता है, आठवां में आई से इनकम, वित्त आयोग का बात करता है। जे में 10वें नंबर पर क्या है? ऑडिटिंग है। 11वें नंबर पर क्या है? इलेक्शन है। 12वें नंबर पर क्या है? यूनियन टेरेटरी है, ठीक है। ABCD आप लोग जेड तक पढ़े होंगे तो नंबरिंग तो याद ही होगा कौन कितना नंबर पर आता है। एन 14 नंबर पर आता है, तो नागालैंड मिजोरम इस सब में क्या है? पंचायती राज व्यवस्था लागू जहाँ जहाँ नहीं होगा उसकी बात करता है ये। एन विधि बनाए रखने की बात करता है, और जो ओ है वो क्या बात करता है? पंचायत निर्वाचन की बात करता है। यानी 15 तक आप पहुँच चुके हैं, ये 15 तक व्यवस्था था। अब आ जाओ भाई कि नगर पालिका से रिलेटेड, नगर पालिका से रिलेटेड आ जाओ, नगर पालिका से रिलेटेड आ जाओ, चलो ठीक है। तो 243 का यहाँ तक वो खत्म हो गया ना, तो पी से आ जाओ, PQRSTUVWXYZ, ठीक है। जेड तक आ जाओ पहले, फिर आगे देखेंगे। तो देख लो भाई कि जो जहाँ है वहीं पर इसको उतार दो, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। पी में शुरू में क्या था? परिभाषा था,
तो अपनी परिभाषा लिख लो। शुरू में परिभाषा आएगा, दूसरा में क्या गठन की बात करता है, तीसरा में संरचना की बात करता है ये। अब चौथा में जो है ना, चौथा में ये बात करता है नगर पालिका का संरचना का, ठीक है, ये बात करता है नगर पालिका की संरचना का, ठीक। अब ये 1 नंबर सीरीज यहाँ ना गड़बड़ हो जाएगी, क्यों? क्योंकि एक और इसमें जोड़ दिया है कि वार्ड संरचना का भी बात करता है ये। अब एस हो गया वार्ड संरचना के बाद। अब देखिए चौथे नंबर पर आना था आरक्षण, तो अब चौथे नंबर पर आ गया वार्ड संरचना। तो अब ये सीरीज जो है ना एक बढ़ते चला जाएगा। तो आप लोग याद रखना कि जब भी कोई आरक्षण की व्यवस्था पूछे तो यहाँ 4 नंबर पर है, तो यहाँ 5 नंबर पर हो जाएगा। तो टी कितने नंबर पर आता है? 20 नंबर पर आता है ना टी। तो एक एक करके बढ़ते चला जाना। तो ये हो गया आरक्षण की बात करता है। अब चलो यहाँ से बढ़ते चले जाओ। फिर ये यू में 6ठा नंबर पर आ जाएगा ड्यूरेशन वाली बात, जो यहाँ 5वां थी वहाँ 6ठा नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। अब फिर एक आ जाओ डिसक्वालिफिकेशन, 7वें नंबर पर आ जाएगा। डिसक्वालिफिकेशन आ जाएगा 7वें नंबर पर, 7वें नंबर पर डिसक्वालिफिकेशन आ जाएगा। फिर आप ना आ जाओ स्ट्रेंथ की, उत्तरदायित्व की जो बात करता है, उत्तरदायित्व की बात करता है, उत्तरदायित्व की बात करता है। फिर 8वां जो है वहाँ 9वां पहुँच जाएगा ये, टैक्स की बात करता है। वाई जो है वित्त आयोग की बात करता है, ये वित्त आयोग की बात करता है। और 10वां जो है ऑडिटिंग की बात करेगा ये। लेकिन नंबरिंग क्या होगा भाई? 11 होगा। नंबरिंग क्या होगा? 11 होगा। एक एक बढ़ जाना। अब आ जाओ जेड ए, ठीक है, जेड ए। वहाँ 11 नंबर पर क्या था? 11 नंबर पर था इलेक्शन। लेकिन जेड ए जो है हालांकि नंबरिंग करोगे तो आएगा 12। तो इलेक्शन में आ जाओ, तो 12 नंबर पर यहाँ इलेक्शन आ जाएगा। क्यों घबराया कैसे? 4 में ये वार्ड संरचना आ गया था ना, इसीलिए घबराया। और जेड बी में आ जाओ। जेड बी में उसी प्रकार से यूनियन टेरेटरी की बात करता है, यूनियन टेरेटरी की बात करता है। जेड सी में आ जाओ। जेड सी में वैसा क्षेत्र जहाँ लागू नहीं होगा, वैसा क्षेत्र जहाँ क्या होगा? जहाँ लागू नहीं होगा ये। जेड डी में आ जाओ और जेड ई में आ जाओ। यहाँ पर 2 ठो काम करता है। एक जिला एक दो ठो ना, एक नया ऐड हो गया यहाँ, एक जिला समिति बनाने की बात कर दिया है इसमें, ठीक है ना। इस 243 के जो जेड डी है, इसमें संविधान निर्माताओं ने जिला समिति बनाने की बात कर दिया। और ये जो है वो बात कर दिया कि वैसा क्षेत्र जो महानगर हो, वैसा महानगर वाला समिति, महानगर समिति की बात कर दिया ये। तो ये याद रखना भाई, महानगर समिति की बात कर दिया। अब जेड ई और एफ और जी भी आ जाएगा। एक जेड एफ बच गया, एक जेड जी बच गया। तो फिर ये दोनों उतार देना आप, ठीक है, कि वैसा क्षेत्र ये जो विधि व्यवस्था को लागू किया जाएगा, जो नगर पालिका का जो इलेक्शन की जो विधि है वो अप्लाइड रहेगा। और ये वैसा जो निर्वाचन होगा नगर पालिका का, उसे चुनौती नहीं दिया जाएगा, उसे चुनौती नहीं दिया जाएगा कोर्ट में, ठीक है भाई। तो ये पूरा याद रखना। कैसे याद रहेगा? इजी मैनर आपको पूरा याद रहेगा। ए में परिभाषा, बी में गठन, सी में संरचना, डी में आरक्षण की बात करता है, ई में ड्यूरेशन की बात करता है। देखो 5 साल का कार्यकाल होता है सभी का, तो ड्यूरेशन 5 ही में रखा गया है। ई में एफ क्या है? डिसक्वालिफिकेशन की बात करता है। 6 में क्या है? डिसक्वालिफिकेशन की बात करता है। 7वां में देख लो स्ट्रेंथ की बात करता है। एच टैक्स की बात करता है। आई मतलब इनकम वित्त आयोग, ठीक है। 9वां में बात करता है। 10 में सोशल ऑडिटिंग की बात करता है ये, जो पंचायती में जो वित्त आएगा उसका ऑडिटिंग होगा। 11वां नंबर के इलेक्शन का टकरा रहा है, इलेक्शन याद रखो। एल में क्या? यूनियन टेरेटरी है, तो यूनियन टेरेटरी को याद रखो 12 नंबर पर। उसी प्रकार से यहाँ पर वैसा क्षेत्र एम में क्या है? 13 नंबर पर। 13 नंबर पर वैसा क्षेत्र आएगा जो बिल्कुल कहीं भी लागू ना होता हो, जहाँ जहाँ पंचायती व्यवस्था लागू ना होता हो, ठीक है। जैसे कि मिजोरम है, नागालैंड, बोडोलैंड है। एन में 14 नंबर पर आता है, तो बोलता है विधि बनाए रखने की बात करता है। जो पंचायत की इलेक्शन होगा ना, उसको विधि बनाए रखने की बात करता है। वो पंचायत का जो निर्वाचन होगा उसमें कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। सेम प्रोसेस इन द सेम मैनर। पी में आ जाओ, परिभाषा। दूसरा में गठन, तीसरा में संरचना। चौथा में जो आरक्षण था ना, वो आरक्षण ना होकर के वार्ड समिति का भी एक संरचना आ गया है कि किस प्रकार से वार्ड समिति का संरचना, वार्ड का संरचना होगा, ठीक है। अब फिर 5वां में चला जाएगा, जो 4 में था वो 5 में आ जाएगा, आरक्षण। फिर 6 में ड्यूरेशन, उसका जो 5 में था 6 में एक बढ़ा कर याद रखना, ठीक है। वो याद रखना बस, ये बिल्कुल याद रह जाएगा, ठीक है। 3 तक सेम चलेगा, 4 से गड़बड़ा हो गया, एक एक बढ़ते चले जाना। 7वां में फिर उत्तरदायित्व, 8वां में टैक्स, ये 9वां चल रहा है ये हालांकि। 10वां में वित्त आयोग, 11वां में ऑडिटिंग, 12वां में इलेक्शन, जो वहाँ 11 में था 12 में पहुँच गया। फिर यहाँ यूनियन टेरेटरी की बात करता है कि कौन कौन सा यूनियन टेरेटरी में ये लागू होगा। जेड क्षेत्र जो बोलता है कि वैसा क्षेत्र जहाँ पर अप्लाइड नहीं होगा यूनियन टेरेटरी। अब ये बढ़ गया है जेड डी और जेड ई, जो कि मोस्ट एग्जाम में पूछा जाता है ये,
कि बताओ कि नगर पालिका का 243 आर्टिकल में जेड डी में क्या है। तो जेड डी में आप ऐसे भी याद रख लेना, जिला योजना समिति है और महानगर योजना समिति है। ये जेड डी में जिला और जेड ई में महानगर योजना समिति। फिर वही बात है, जेड एफ जेड जी दो ठो बच जाएगा ना, तो वहाँ एक बात करता है ना विधि का, तो विधि बनाए रखने की बात करता है। और ये जो है पंचायत का जो इलेक्शन होगा उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ भी है कि इसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 371, ठीक है, ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसे हम इरेज करते हैं भाई, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और आप कॉपी में उतार लेना शॉर्ट में, तभी याद रहेगा। अब विदाउट शॉर्ट का नहीं याद रहेगा कि क्या है। तो आर्टिकल 371 देख लो भाई, आर्टिकल 371 इसमें क्या है 10 क्लाउज हैं। इसमें क्या है 10 क्लाउज हैं। इसमें क्या है कि 10 क्लाउज हैं। पहला में क्या है, पहला में है देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। पहला महाराष्ट्र और गुजरात की बात करता है, ठीक है ना, महाराष्ट्र और गुजरात की बात करता है। गुजरात संबंधी विशेष राज्यों के लिए उपबंध है। महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यों के लिए विशेष उपबंध है। क्या है, विशेष उपबंध है, विशेष उपबंध है इन सभी राज्यों में आर्टिकल 371 के तहत। दूसरा में क्या है, दूसरा में देखो भाई यहाँ पर याद रखना महाराष्ट्र और ये गुजरात हो गया। दूसरा में जस्ट नीचे आ जाओ तो नागालैंड, ठीक है, नागालैंड यानी कि बी में चल रहा है ये बी में, ये यहाँ से याद रखना ऐसे करके, ऐसे याद रखना ए में चल रहा है, ठीक है, ए नागालैंड। बी 371 के आर्टिकल इतना में, 371 का ए में इतना है, ठीक है। फिर बी में 371 के बी में क्या है, असम है, असम के विशेष बात करता है, ठीक है। सी में क्या है, मणिपुर, मणिपुर के बात करता है। अब चौथा में आ जाओ डी में, डी में बात करता है आंध्र प्रदेश। डी में क्या बात करता है, आंध्र प्रदेश की बात करता है। आंध्र प्रदेश के राज्यों संबंधी विशेष उपबंध होगा इसमें, ठीक है। ई में क्या है, आंध्र प्रदेश के जो विश्वविद्यालय हैं उनके बारे में बात करता है, उनके बारे में बात करता है, किस प्रकार से रेगुलेट होगा, कौन चलाएगा। एफ हो गया, ई हो गया, अब आ जाओ एफ आ जाओ, ठीक है, ई एफ। एफ यहाँ से याद रखना, ये 5 हो गया ना, अब 5 इधर याद रखना। सिक्किम, ये सिक्किम के बारे में बात करता है। और जी जो है वो बात करता है मिजोरम के बारे में, किसका, मिजोरम, मिजोरम, ठीक है। जी एच क्या बात करता है, एच अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करता है। याद कैसे रहेगा, एक हांगहो जो है ना अरुणाचल प्रदेश, एक हांगहो वहाँ का जिला है, तो आप उसे याद रख लेना, एच फॉर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। आई, आई से कैसे याद रहेगा, यहाँ इधर देखो पत्नी क्या होती है हमेशा आई, आई जी आई, आई जी आई, मैं अभी आई, तो आई से याद रखना गोवा। और जे से एक बच जाएगा, वो याद रखना कर्नाटक। क्या याद रखना भाई, कर्नाटक। तो कितना इजी प्रोसेस है, 10 याद रख लो। शुरू में 5 याद रखो। 5 में क्या है, एक तो याद ही रहेगा महाराष्ट्र गुजरात है, दूसरा नागालैंड असम मणिपुर, तीनों है ना। आप पूर्वोत्तर का मैप देखोगे तो शुरू में यहाँ नागालैंड है, फिर यहाँ इधर पूरा घुसा हुआ जो एरिया है ये ऐसे पूरा लंबा सा वो असम है, और यहीं पर मणिपुर है तीसरा में, तो तीनों सटा हुआ है ये। उसके बाद आंध्र प्रदेश बीच में आ जाएगा, आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय, 5 याद ही रहेगा आपको। और छठा में आ जाओ सिक्किम, फिर मिजोरम, मिजोरम कहाँ है, यहाँ त्रिपुरा बगल में मिजोरम है, एक मिजोरम है, फिर अरुणाचल प्रदेश है। सिक्किम याद रखना, जी से मिजोरम, एच से हांगहो का प्रदेश है अरुणाचल का, वो याद रखना कि एक अरुणाचल प्रदेश। आई से, आई में तो आई गोवा, अक्सर घूमने जाती है ना, तो गोवा। आई जे फॉर कर्नाटक, तो 10 याद रखना। तो इस प्रकार से अब एग्जाम में थोड़ा सा दिमाग फिट कर लेना, अब कुछ भी आए तो बना देना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।